हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किरण और किरण की मां दोनों मिलकर नवीन को इस घर से हमेशा के लिए निकालना चाहती हैं। वो एक नई चाल तैयार करती हैं। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि नवीन के साथ आगे जाकर क्या होगा। क्या किरण मुकम्मल तौर पर नवीन को इस घर से निकालने में कामयाब हो पाएगी? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ज़ुहैब और नवाल जब ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं तो उस दिन से किरण जो है पूरी कोशिश कर रही होती है कि इस घर को अपने कब्जे में ले सके, लेकिन ये घर तो उसे नहीं मिलता, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो इसके नाम हो जाता है। इस मामले पे किरण थोड़ी बहुत जो है वो खुश होती है, पहले तो नाराज़ होती है, लेकिन उसकी माँ जो होती है उसे हौसला देने की कोशिश करती है। उससे कह रही कि भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ऐसा ऐसा है जो तुम्हारी मुट्ठी में हर चीज़ आ जाएगी। ज़ुहैब काफ़ी अरसे के बाद जो अपनी माँ बाप को मिलने के लिए आता है तो सब खाने की टेबल पे जमा होते हैं, तो वहाँ पर ज़ुहैब किरण से पूछने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई आपकी जो लाइफ है वो कैसी गुजर रही है, ये ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि नवाल और ज़ुहैब यहाँ से चले जाएं और ज़ुहैब को पता होता है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद किरण की जो लाइफ होगी वो ठीक गुजरेगी। तो वहाँ पर किरण बड़े खुशगवार मूड में ज़ुहैब को कहती है कि भाई बड़े मज़े की गुजर रही है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारे नाम हो चुका है, किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं है, अलहदा जाकर शॉपिंग करते हैं, ना कोई रोक टोक करने वाला है, ना कोई कुछ मना करने वाला है। तो वहाँ पर वो अपनी सास को भी मुखातिब कर रही थी, क्योंकि वो सास की तरफ इसलिए मुखातिब करती है कि ये पहले हमें रोक टोक करती थी या हमें मना करती थी, हम नीचे वाले पोर्शन से होते थे, तो अब ऊपर वाले पोर्शन में है तो ना ही कोई मना करता है और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से किरण जो है उठकर चली जाती है। ज़ुहैब को बड़ा ये अंदर से जो है बड़ी फीलिंग महसूस होती है कि हो सकता था कि ज़ुहैब ये समझ रहा हो कि किरण बोले कि भाई हमें सुकून नहीं रहा आपके बगैर, आप वापस आ जाए। किरण जाती है अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि माँ जी इन्होंने जो है हमें ऊपर वाला पोर्शन देकर जल्द से जल्द जहाँ से जान छुड़ाई है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, तुम होश के नाखन लो। ज़ुहैब और नवाल तो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं और उसके बाद इस कार में जो है बूढ़ा और बूढ़ी मौजूद हैं। इनका एक मिनट का भी पता नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको ख़त्म भी कर सकती हो और ये यहाँ से जब जाएंगे तो उसके बाद ये सारा का सारा जो घर होगा वो तुम्हारे नाम हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा ऐसा ऐसा जो है आगे आगे कदम बढ़ाती जाओ और ज़रबाब को अपनी तरफ मैल करती जाओ। यहाँ से किरण जो है पहले अपनी माँ को इस वजह से कहती है कि इन्होंने ऊपर वाला हमें पोर्शन दिया है और इन्होंने यहाँ से जान छोड़ाई है। वहाँ पर किरण का ये दिमाग था या माइंड बना हुआ था कि नवाल और ज़ुहैब गए हैं तो पूरा घर जो है हमारे नाम हो जाएगा, हमें हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन इसके वालिदैन ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने ये काम अच्छा किया, अगर यहाँ से किरण के नाम या ज़रबाब के नाम वो घर कर देते हैं तो उसके बाद इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। किरण के एक एक्स फ्रेंड होता है, वो इसके साथ जब इसे बड़ी गाड़ी में देखता है तो वो बड़ा एक लालच में आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कर्जा चढ़ा हुआ होता है। तो वो किरण के साथ मुलाकात करने की कोशिश करता है, किरण के पीछे जाता है। किरण जब गाड़ी से नीचे उतरती है तो वो अपने एक्स फ्रेंड के ऊपर जो है शोर मचाना शुरू करे थी। उससे कहती कि तुम्हें मसला क्या है, तुम मुझे जो है वो क्यों तंग कर रहे हो, मतलब कि तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो, तुम्हें पीछे नहीं करना चाहिए, मैं अपने गार्ड को बुलाती हूँ, तुम्हें यहाँ से धक्के देकर जो है बाहर निकाल दूँगी। तो वहाँ पर एक्स फ्रेंड जो इसका होता है वो उससे कहता है कि भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, एक दफ़ा ये चीज़ तो देख लो। वो जो तस्वीरें होती हैं किरण की और उस एक्स फ्रेंड की पुरानी, जब इन दोनों ने आपस में गुजारी होंगी, वो जब किरण को दिखाता है तो किरण जो है वो डर जाती है। पहले किरण इसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि ये यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि उसे हर चीज़ मिल जाती है, उसे मंजिल मिल जाती है और वो नहीं चाहती कि मेरी मंजिल फिर से जो है ख़राब हो, कोई अंदर से या बीच में आकर कावा डाले। तो वो वहाँ से जब तस्वीरें देखती है तो डरती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि भाई तुम मुझे जो है ब्लैकमेल कर रहे हो ये तस्वीरें दिखाकर। तो वो उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बस मैं अपनी जो पुरानी बातें हैं, ये यादें हैं, वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी जो है मेरी एक रिक्वेस्ट है या अर्ज़ है कि मैं जो है मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, मुझे एक अच्छी सी या एक अमीर ज़ादी लड़की चाहिए जो मेरा ये कर्जा उतार सके, या ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी करवा दो जिससे मैं वो सब कुछ उससे छीन कर कर्जा दे सकूं। अब देखो कि यहाँ पर जब ये सारी बातें होती हैं तो किरण के जहन में जो माइंड में बात चल रही होती है वो चल रही होती है फ़ौरन नवीन की। वहाँ पर उसे वो जवाब नहीं देती, उसे कहती कि फ़िलहाल मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकती। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन डरी हुई होती है क्योंकि वो उसका जो फ्रेंड होता है वो उसे धमकी देकर
लेकर जाता है कि भाई अगर तुमने मुझे नंबर ना दिया तो मैं तुम्हें इसी तरह ब्लैकमेल करता रहूँगा, तुमसे पैसे लेता रहूँगा। किरण जब घर जाती है अपनी माँ के साथ जो है डिस्कस करती है आपस में मामले में, तो उसकी माँ जो थोड़ा सा उसे इशारा भी देती है कि भाई तुम ऐसा करो कि जहाँ पर दो तुम्हारे सास और ससुर रह रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी फैमिली रह रही है और साथ में एक तुम्हारी नंद रह रही है, तुम इस नंद का कुछ करो, इससे जल्द से जल्द यहाँ से जान छुड़ाने की कोशिश करो। जब इसकी जान छूट जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, तो उसके बाद हर चीज़ तुम्हें जो है वो मिल जाएगी। किरण के जहन में फ़ौरन जो है एक्स फ्रेंड वाली बात भी आ जाती है, क्योंकि उसने उससे कहा कि मुझे अमीरज़ादी का नंबर चाहिए, तो वो जो नंबर होती है फ़ौरन वो अपने फ्रेंड को शेयर कर देती है। उससे कॉल करती है, उससे कहती है कि तुमने जो कहा था कि लड़की जैसी भी हो, बस अमीर हो, पैसा हो, उसके पास हर चीज़ हो, तो मैंने तुम्हें जो है वो नंबर सेंड कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आज के बाद जो है मुझे तुम ब्लैकमेल या तंग करने की कोशिश नहीं करोगे। वहाँ पर इसका फ्रेंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक पैसों से मतलब था, चाहे वो उसे किरण देती चाहे उसे नवीन देती। अब दे वो नवीन के पीछे पड़ना शुरू हो गया, नवीन के साथ कॉल पे बात करते हैं। नवीन तो ऐसी नहीं है, वो उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देगी या उसके साथ बात नहीं करेगी, उसे मना कर देगी, भाई मैं तुम्हारे साथ जो है बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ या मैं घर जाकर बात जो आपकी शिकायत कर दूँगी। तो वो उसे फिर ब्लैकमेल करता है, उसके पीछे गाड़ी भगाता है। हो सकता है कि उसे वो किडनैप करवाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो किसी रक्षक के ज़रिए बैठकर वहाँ से अपने घर तक पहुँच जाती है। लेकिन वो इतनी अंदर से डर जाती है, उसे किसी भी बात का पता नहीं होता कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है। जब ये सारी असलियत जब नवीन अपने घर वालों को बताएगी, तो लाजमी तौर पर ये लोग पता करने की कोशिश करेंगे, मालूम करेंगे कि भाई आखिरकार ये किस वजह से हमारे साथ हो रहा है, इसके पीछे कौन लगा हुआ। वहाँ से फिर किरण की सारी असलियत आ जाएगी। उजाला की ज़िंदगी जो ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो गई है। उसने जिस जॉब के लिए या किसी काम के लिए अपनी कोशिश की थी वो उसे मिलना शुरू हो गई। अब वो सारा जो दिन होगा वो वहाँ पर गुजारने की कोशिश करेगी, अपनी जॉब के साथ जो है सही तरह ईमानदारी से काम करेगी, उसको पेमेंट मिलेगी और उस जॉब के ज़रिए उसकी जो इज़्ज़त होगी वो बनती जाएगी। लेकिन किरण के अब यहाँ से जो दिन हैं वो बुरे होना शुरू हो चुके हैं। जब वो लड़की ने एंट्री की है, उस लड़की के ज़रिए किरण की जो सारी असलियत सबके सामने आएगी कि किरण किसके साथ इसका पहले चक्कर था और किसके साथ पहले ये गोल खिलाती थी, और नवीन का नंबर किसने दिया या नवीन को बदनाम करने की कोशिश किसने की। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये नवीन को किडनैप करे और उसके बाद पैसों की डिमांड करे कि भाई मुझे ये पैसे चाहिए, उसके बाद आप लोग अपनी जो है बेटी को लेकर जा सको। वो पैसे मांगेगा और फिर उसके बाद ये लोग नवीन को छोड़ देंगे। ये सारी की सारी जो गेम के पीछे जो होगी वो किरण होगी। किरण सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए, इस घर को अपने कब्जे के लिए वो कर रही है, अपनी माँ की बातें मानती जा रही है और गड़े में जो अपने आप को धकेलती जा रही है। जब या लाजमी जब सारी असलियत आएगी तो उसके बाद ज़रबाब और ज़रबाब की फैमिली इसको घर में एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। इससे कहेंगे कि भाई तू यहाँ से चली जा, तुमने ये सारे गायम किए, पूरे घर को बर्बाद किया, हर चीज़ को तहस नहस कर दिए, ख़त्म कर दिए, तुम्हारी भी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में फिर लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि जब किरण ने अपने फ्रेंड को नंबर भेजा है तो वो अब नवीन के साथ आगे जाकर क्या करेगा, क्या नवीन को ऐसे ब्लैकमेल करेगा या उसे किडनैप करेगा और उससे जो है वो पैसों की डिमांड करेगा। अगर पैसों की डिमांड करता है तो क्या ये ज़रबाब की फैमिली इसे पैसे देंगे, क्योंकि अमीर लोग जितने भी होते हैं ना वो थोड़े से जो कम दिल वाले होते हैं, छोटे दिल वाले होते हैं, वो उनके पास इतना दिल नहीं होता, तो ये लाजमी तौर पर लालच में आ जाएंगे या डर की वजह से आ जाएंगे। इज़्ज़त बचाने के लिए वो पैसे दे भी सकते हैं। तो उसके बाद ये फ्रेंड कैसी जो राज किरण की खोल पाएगा, कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।